गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन, है ना। सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन से तात्पर्य है बच्चों, उसमें हम श्रेणी क्रम भी करेंगे और हम समांतर क्रम भी करेंगे, है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि सेलों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन को मिला करके कैसे हम इस व्यंजक को ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, इस व्यंजक में हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों को जोड़ के रहेंगे। तो पहले तो हम बनाएंगे किसमें, श्रेणी क्रम में। किसमें, श्रेणी क्रम में। तो बहुत सारे सेलों को लेते हैं, है ना, और उन्हें श्रेणी क्रम में जमा लेते हैं। हम पहले श्रेणी क्रम में जमाएंगे, ठीक है। तो हम पहला ले रहे हैं ना, ये हम पहला बना रहे हैं। ये डैश 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 बीच में मतलब बहुत सारे जुड़े हुए हैं, है ना। तो आप लोग इससे कन्फ्यूजन नहीं हो। चलिए बच्चों, ये हमारा हो गया कौन सा प्रतिरोध, ई हो गया। क्या हो गया, विद्युत भाग बल ई, विद्युत भाग बल ई, विद्युत भाग बल ई, है ना। और ये हमारे पास क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। प्रतिरोध क्या हो गया, प्रतिरोध प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। हम देख रहे हैं बच्चों, ये कौन सा कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा श्रेणी क्रम। क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम, है ना। आज का पहले तो क्वेश्चन थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार और, कि सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन किसे कहते हैं, इसमें बहने वाली धारा का व्यंजक स्थापित ज्ञात कीजिए, था ना। तो मिश्रित क्रम की बात कर रहे हैं। तो हमने एक क्या बनाया था, संयोजन बनाया था। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, है ना। तो कई सारे सेलों को ले करके उन्हें श्रेणी क्रम में रखकर, क्या बना लेते हैं, कतार बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कतार बना लेते हैं। और इस तरह के जो श्रेणी क्रम में रखा, मतलब कि श्रेणी क्रम के कई सारे कतार बना लेते हैं। क्या, श्रेणी क्रम में कई सारे कतार बना लेते हैं और उन्हें क्या करते हैं, और उन्हें समांतर क्रम में रखते हैं। तो चलिए अब पुनः हम बना रहे हैं श्रेणी क्रम को बना करके, अब उसे रख रहे हैं किसमें, अब उन्हें हम रख रहे हैं किसमें, समांतर क्रम में। तो ये हो रहा है हमारा समांतर क्रम, है ना। उसके नीचे रख रहे हैं, तो अब क्या बन रहा है हमारा समांतर क्रम में। ये डैश डैश है हमारे बीच में, है ना। ये सेल हो गया। चलिए आता करता हूँ, है ना। अब ये हम किस में रख रहे हैं, ये अब हम रख रहे हैं किसमें, समांतर क्रम में। ये बीच में डैश डैश कर रहा हूँ बच्चों, है ना। ये बीच में मैं डैश डैश कर रहा हूँ, टिक लगा रहा हूँ। तो आप लोग समझिए क्या, कि यह बहुत सारा है। क्या, ये डैश डैश चिन्ह मतलब इसमें बहुत सारे सेल जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। ओके चलिए, और एक और बना लेते हैं यहाँ पास हम, जिन्हें हम किस में जोड़ देते हैं, समांतर क्रम में। ये बना रहे हैं श्रेणी क्रम में, लेकिन किस में रख रहे हैं हम समांतर क्रम में। ये डैश 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 बीच में, है ना, सेल। चलिए ठीक है ना, आर 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 आर। अब चलिए, कई सारे कतारों को श्रेणी क्रम में ले करके, है ना, या कई सारे सेलों को श्रेणी क्रम में ले करके उनका एक कतार बना लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे कतार बनाकर उन्हें समांतर क्रम में रख लेते हैं। क्या, किसी बनाते हैं, और बहुत सारे कतार बनाकर उन्हें समांतर क्रम में रख लेते हैं। और प्रत्येक कतार के धन ध्रुव को, किसके, प्रत्येक कतार के धन ध्रुव को किससे जोड़ देते हैं, बिंदु ए से। प्रत्येक कतार के धन ध्रुव को बिंदु किससे जोड़ देते हैं, बिंदु ए से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं बच्चों, बिंदु ए से। किससे, बिंदु ए से जोड़ देते हैं। तथा प्रत्येक कतार के ऋण ध्रुव को, क्या बच्चों, प्रत्येक कतार के ऋण ध्रुव को, ये आर है, क्या ये आर है, प्रत्येक कतार के, ये ऋण ध्रुव है। क्या है, ऋण ध्रुव, प्रत्येक कतार के ऋण ध्रुव को किससे जोड़ देते हैं, बिंदु बी से। किसे बच्चों, बिंदु बी से जोड़ देते हैं। चलिए ये क्या है, बिंदु बी, है ना। आज का तो आप लोग यहाँ तक प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए अब क्या कहते हैं, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में एक बाह्य प्रतिरोध, क्या, एक बाह्य प्रतिरोध आर जोड़ते। क्या जोड़ते बच्चों, एक बाह्य प्रतिरोध आर जोड़ देते हैं। जैसे ही बाह्य प्रतिरोध आर जोड़ते हैं तो क्या होता है, धारा का प्रवाह बिंदु ए से बिंदु बी के बीच जोड़ देते हैं। जिसे प्रतिरोध आर जोड़ देते हैं तो जिससे विद्युत धारा बिंदु ए से बिंदु बी की ओर होने लगता है। जिससे धारा का प्रवाह बिंदु ए से बिंदु बी की ओर होने लगता है। क्या बच्चों,
धारा का प्रवाह बिंदु ए से बिंदु बी की ओर होने लगता है। चलिए आज तो बच्चों आप लोग इसे समझ चुके होंगे प्रॉपर तरीके से। एक बार पुनः रिपीट करूंगा कि कई सारे सेलों को ले करके उन्हें श्रेणी क्रम में रख क्या बनाते, कतार बनाते हैं। ये श्रेणी क्रम रखा हुआ है ना, कि जिसका मतलब पहले सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से, दूसरे सेल का ऋण ध्रुव तीसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ा होता है, वह क्या कहलाता है, वह श्रेणी क्रम कहलाता है। और प्रत्येक सेल के धन ध्रुव अगर बिंदु ए से जोड़ दिया जाए तो वो किससे हो कहलाता है, वह समांतर क्रम में कहलाता है ना। लेकिन कई सारे सेलों को श्रेणी क्रम में रखा, श्रेणी क्रम में रख करके है ना उन्हें समांतर क्रम में रख दिया जाए। मतलब कि बहुत सारे सेल को हमने बनाया और श्रेणी क्रम में रखा, मतलब ये हो गया हमारे एक कतार, ये हो गया दूसरा कतार, ये हो तीसरा कतार। कतार मतलब कि अलग अलग का श्रेणी क्रम, अलग अलग का श्रेणी क्रम, और अलग अलग श्रेणी क्रम को हम किस में रख देते हैं, समांतर क्रम में रख देते हैं, समांतर क्रम में रख देते हैं। और प्रत्येक का बिंदु ए से जोड़ देते हैं, मतलब प्रत्येक सेल के या प्रत्येक श्रेणी क्रम के संयोजन के धन श्रेणी को बिंदु ए से जोड़ देते हैं, और प्रत्येक श्रेणी क्रम के ऋण ध्रुव को बिंदु बी से जोड़ देते हैं, और बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में एक बाह्य प्रतिरोध आर जोड़ देते हैं, जिससे धारा का प्रवाह होने लगता है। धारा का प्रवाह बिंदु ए से बिंदु बी की ओर होने लगता है। इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है, इस प्रकार का संयोजन सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन कहलाता है। बच्चों इस प्रकार का संयोजन सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन कहलाता है। तो ऐसा कहते हैं बच्चों आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए हैं। अब चलते हैं आप लोग को इसके व्यंजक की ओर। तो बच्चों है ना डायग्राम समझ गए हैं तो आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसे लिख पाएंगे। अब क्या बोलते हैं बच्चों, माना कि प्रत्येक सेल का विद्युत भागफल क्या है, ई है। क्या बच्चों ई है, यहाँ पर ई नहीं लिखा हुआ है ना, ये क्या है ई ई ई ई, और यहाँ भी क्या है ई ई, मतलब प्रत्येक सेल का विद्युत भागफल क्या है, ई है। हम देख रहे हैं क्या है, माना कि प्रत्येक सेल का क्या बच्चों, माना कि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ई, तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, एवं बाह्य प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। यदि प्रत्येक कतार में क्या बच्चों, यदि प्रत्येक कतार में करें तो पर क्या बच्चों, यदि प्रत्येक कतार मतलब एक कतार हमारा ये वाला हो गया, दूसरा कतार ये हो गया, तीसरा कतार हमारा ये हो गया, और बीच में डैश जैसे मतलब कि और भी कतार जुड़े हुए हैं। तो माना प्रत्येक कतार में सेलों की संख्या है n है, मतलब एक कतार में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब प्रत्येक कतार में सेलों की संख्या क्या है, मान लेते हैं n है। क्या मान लेते हैं, माना कि प्रत्येक कतार में सेलों की संख्या क्या, सेलों की संख्या क्या है, सेलों की संख्या n है। तो कुल कतार मेरे पर बच्चों, ये जो हमारे सेलों की संख्या है, प्रत्येक मतलब कि अलग अलग कतार है, और अलग अलग कतार का सेल क्या है, n है। और इन तीनों को 1 1 2 3 इन तीनों कतारों को एक साथ अगर जोड़ दें तो क्या होगा, अलग मान निकलेगा, है ना। तो क्या होता है कि कुल कतार क्या बोलेंगे, कुल कतार क्या हो जाए, तो कुल कतार m है, कुल कतार m, मतलब कि n और n में मतलब ये वाला n, ये वाला n, ये वाला n, तीनों n को जोड़ दिए तो क्या बन गया हमारा m, क्या बन गया m, मतलब कुल कतार कितना हो गया हमारा m। क्या हो गया बच्चों, हमारा कुल कतार हो जाता है m। तो कुल विद्युत वाहक बल, तो कुल विद्युत वाहक बल, तो कुल विद्युत वाहक बल बराबर क्या होगा, सेलों की संख्या n, विद्युत वाहक बल E, कुल आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, सेलों की संख्या n और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। यदि तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, यदि तुल्य आंतरिक प्रतिरोध r डैश हो तो क्या होगा बच्चों, 1/r डैश बराबर 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr डैश 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 डैश,
है ना, यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस डैश 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 मतलब कि एम बार, इन सभी को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, एम बार, मतलब अलग अलग सेलों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा, एन एन एन, अब पूरे को जोड़े तो क्या बन गया, एम, क्या बन गया, एम। तो क्या बच्चों, ऊपर है, ऊपर इनका पूरे का गुणा कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/r डैश बराबर, है ना, 1/r डैश बराबर, तीनों का 1 2 3, तीनों कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एन आर, और ऊपर गुणांक में एक है, एम को गुणा एक साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एम, क्या हो जाएगा एम। आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक बहुत ही प्रॉपर्टी समझ चुके हैं। यहाँ पर तिरक गुणा इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए बच्चों, यह हो जाएगा हमारा एन आर बराबर एम आर डैश, एम आर डैश। तो ये बच्चों हम करते हैं एम आर डैश बराबर एन आर, मतलब ये वाला इस पर, ये वाला इस पर, समझ गए हैं, है ना। तो क्या बनेगा यहाँ पास आर डैश बराबर एम गुणांक में, बराबर किस पर आएगा, तो कहाँ आएगा, भाग में, तो एन आर बटे एम, क्या बच्चों, एन आर बटे एम। आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक भी प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं। थोड़ा सा मैं नया पेज लगा लेता हूँ, है ना। चलिए मेरा नया पेज जुड़ चुका है यहीं पास। चलिए अब बात करते हैं कुल प्रतिरोध की, क्या बच्चों, कुल प्रतिरोध की। अब बात करते हैं किसका, कुल प्रतिरोध, है ना। चलिए अभी तो हम कुल आंतरिक प्रतिरोध निकाले थे, क्या निकालते हैं, अभी हम आंतरिक प्रतिरोध निकाले हैं, अब कुल प्रतिरोध निकालेंगे किसका, परिपथ का। तो क्या बोलेंगे, परिपथ का कुल प्रतिरोध। इससे पहले तो हम सिर्फ आंतरिक कुल प्रतिरोध निकालते, क्या निकालते, कुल आंतरिक प्रतिरोध। अब पूरे परिपथ मतलब पूरे चित्र का कुल प्रतिरोध निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, आर डैश प्लस कैपिटल आर। हमने आर डैश का मान क्या निकाला है, एन आर बटे एम, एन आर बटे एम ये हमने निकाला हुआ है। तो क्या करेंगे, बराबर इसका मान क्या रख देंगे, एन आर बटे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम कैपिटल आर। समझ गया फिर बच्चों, यस। चलिए आशा करता हूं आप लोग यहाँ तक बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं। तो बहने वाली धारा, तो बहने वाली धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल, क्या बच्चों, बहने वाली धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, क्या बच्चों, कुल प्रतिरोध, क्या बच्चों, कुल प्रतिरोध। चलिए बच्चों कुल विद्युत वाहक बल क्या था बच्चों, क्या था हमारा एन ई, है ना। इससे पहले हम थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोग को कि हमारा कुल विद्युत वाहक बल क्या था। ये दिख रहा है आप लोग, कुल विद्युत वाहक बल क्या था हमारा, एन ई, यही है एन ई, यस एन ई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, कुल विद्युत वाहक बल क्या है हमारा, एन ई, क्या है, एन ई। और बहने वाली धारा क्या होती है, सॉरी आप लोग को दिख रहा है ना। चलिए बहने वाली धारा क्या होती है, आई होती है, कुल विद्युत वाहक बल एन ई। कुल प्रतिरोध हमने ये निकाल के रखा है, परिपथ कुल प्रतिरोध यही है, क्या है, ये है। तो क्या होगा, एन आर बटे एम प्लस कैपिटल आर। आशा करते बच्चों आप लोग यहाँ तक बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आप तक यहाँ तक समझ गए हैं तो आशा करता हूँ आप लोग आगे भी समझ जाएंगे। चलिए अगर फुल माइंड के कॉन्फिडेंस के साथ बैठे होंगे तो ये चीज़ आप लोग इतना आसान तरीके से समझ जाएंगे कि आप लोग खुद भी नहीं समझ पाए कि तो आप लोग कैसे समझ गए, है ना। तो इसको समझने के लिए आपको खुद इसमें झोंकना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा। चलिए, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, ये जो m है, क्या ये वाला m इनका लेंगे एलसीएम, करेंगे इसका एलसीएम जिसको बोलते हैं लघुत्तम। तो पहले हम शुरुआत ऊपर से नहीं करेंगे, है ना, हम नीचे से करते हैं ताकि आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। चलिए तो ये इसका मैं ले लिया, क्या ले लिया, मैं इसका ले लिया एलसीएम, कर लिया इसका एलसीएम। अब ये वाले m का ये वाले m के साथ क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा, क्या कर दूंगा, भाग। तो ये वाला m, ये वाला m होगा ऊपर वाला, ये नीचे वाला m होगा ये वाला। तो ये अब m से m करेगा तो क्या बचेगा, एक, और ये वाले एक का इसके साथ एन आर के साथ गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक एन आर एकम एक एन आर। तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, एन आर, क्या बचेगा यहाँ पास एन आर, प्लस बीच में तो प्लस। अब ये वाला एम का क्या, ये वाले एम का डायरेक्टली ये वाले से गुणा करूंगा, भाग करूंगा तो क्या हो जाएगा, एम आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम आर। ये हो जाएगा डायरेक्टली हमारा एम आर, ठीक है, ये हो गया। और ये बटे का चिन्ह लगा तो बटे का चिन्ह, और ऊपर एन आर लिखा है तो एन ई, क्या लिखा है, एन ई लिखा है, क्या लिखा है, एन ई, सॉरी, है ना। चलिए आशा करता हूँ आप लोग इसे भी बहुत प्रॉपर तरीके से आप लोग समझ गए हैं। अगर इसको समझ गए तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करें बच्चों, ये क्या है, अंश है, ये हर है, फिर इसका और बटा लगा हुआ है
तो ये वाले बटे को आप लोग ढक लीजिए, इसको मान ढक लेते हैं तो ये अंश कहलाएगा, ये हर कहलाएगा, ये अंश है, ये हर है। अब क्या करते हैं, जब संख्या भाग की संख्या भाग की संख्या भाग में हो, भाग की संख्या भाग में हो, तो भाग की संख्या को गुणांक में जब बदलते हैं, क्या कहते हैं, गुणांक बदलते हैं, तो अंश की संख्या हर में और हर की संख्या अंश में होती है। यस होती। चलिए कैसे होती है करके दिखाते हैं। तो आई बराबर ये अभी इसके भाग में m है, तो बरा सॉरी हाँ, ये वाली की संख्या ये वाली m किस में है, हर में है, तो इसको जब हम गुणांक में लेके जाएंगे तो कहाँ जाएगी, अंश में जाएगी। तो चलिए अंश में एक लेकर चलते हैं, तो m गुणा n e है ना, ये गुणांक नहीं लगाएंगे, इसे डॉट लगा देते, क्या डॉट लगा देंगे तभी हमें गुणांक कहलाएगा, है ना, एन ई बटे, अब ये क्या बचा, एन आर प्लस एम आर, तो एन आर प्लस एम आर ऑटोमेटिक किस में हो गया, हर में होगा क्या, यस। जब इसकी जो संख्या थी एम, क्या थी एम, एम थी ना, तो एम कहाँ थी, हर में थी, ऊपर हमने गुणांक में बदला, डॉट मतलब गुणांक में बदला, तो किस में आ गई वो, गुणांक सॉरी अंश में चली गई, कहाँ आ गई, ये अंश में आ गई, और अंश में आ गई तो ये जो ऑटोमेटिक जो अंश का था वो कहाँ चला गया, हर में चला गया। ये तो ये हो गया हमारा किसमें, हर में। क्या हमें यही ज्ञात करना था, यस हमें यही ज्ञात करना था। यही होता है बहने वाली धारा का व्यंजक। क्या होता है बच्चों, यही बहने वाली धारा का व्यंजक है। आधा घंटा बच्चों आप लोग इसे समझ चुके हैं फटाफट। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर या हमारे चैनल पर रिस्क स्टडी चैनल पर नए हैं, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए बिना मत जाइएगा, है ना। चलिए आधा घंटा आप लोग इसे समझ चुके हैं, तो आइए हमारी नोट्स कॉपी पर, तो इसे आप लोग अपने कॉपी में फटाफट लिख लीजिएगा। चलिए ये पहुंच चुके हैं हम अपनी नोट्स कॉपी पर, तो आप लोग फटाफट क्वेश्चन को लिख लीजिए। अगर क्वेश्चन लिख लिए हैं तो फटाफट क्या बना लीजिए, डायग्राम। चलिए आप लोग वीडियो को रोक के डायग्राम बनाइएगा, है ना, वीडियो लंबी ना हो इसलिए थोड़ा सा हम फटाफट करेंगे वीडियो को स्किप ऊपर की ओर। चलिए तो हम ये कर दिए वीडियो को ऊपर की ओर स्किप। चलिए कई सेलों को समान संख्या में लेते हैं और क्या बनाते हैं, कतार बना के श्रेणी क्रम में रख देते हैं। चलिए आप लोग डायग्राम बना लिए हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा कि सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन या मिश्रित क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, इन तीनों को मिला के हमारा बन गया कौन सा, मिश्रित क्रम संयोजन। इसी को बोलते हैं मिश्रित क्रम संयोजन। एक बार पढ़ के दिखा देता हूं ताकि आप लोग को लगे कि यार मैंने यही बताया। चलिए कई सेलों को समान संख्या में लेते हैं, उन्हें श्रेणी क्रम में रखकर कतार बना लेते हैं। इस तरह कई कतार बना लेते हैं और प्रत्येक कतार को समांतर क्रम में रखते हैं। प्रत्येक कतार के पहले सेल के धन ध्रुव को बिंदु ए से और प्रत्येक कतार के अंतिम सेल के ऋण ध्रुव को बिंदु बी से जोड़ देते हैं और बिंदु ए और बिंदु बी के बीच एक बाह्य प्रतिरोध आर जोड़ देते हैं, जिससे धारा का प्रवाह बिंदु ए से बिंदु बी की ओर होने लगता है। इस प्रकार का संयोजन सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन कहलाता है। अतः बच्चों आप लोग इसे बहुत ही फटाफट तरीके से समझ चुके हैं। अगर समझ गए हैं तो फटाफट आप इसे लिख लीजिएगा। क्या, इसे फटाफट आप लोग लिख लीजिए। चलिए थोड़ा सा हम डायग्राम की ओर देखेंगे, है ना, धारा की डायरेक्शन हमने बनाया है कि नहीं बनाया, है ना। थोड़ा सा हमने यहाँ धारा का डायरेक्शन नहीं बनाया है, तो बिंदु ए से बिंदु बी की ओर की धारा का प्रवाह होने लगती है ना, आप लोग इसे ही बना लीजिएगा फटाफट। ये धारा का प्रवाह है ना, आई आई कहाँ, बिंदु बी की ओर, कहाँ, बिंदु बी की ओर, यस बिंदु बी, तो ये आ गया हमारा धारा आई। चलिए है ना, आप लोग अगर बना लिए हैं तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग डायरेक्शन में बना लीजिएगा। चलिए है ना, सेलों का समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, आप लोग इसे लिख चुके हैं। अब माना कि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कुल कतार क्या होगा हमारा m। चलिए आप लोग यहाँ तक भी फटाफट वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। चलिए सेलों का समांतर क्रम संयोजन आप लोग यहाँ तक तो लिख चुके हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ से लिखना है, माना कि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R तथा एवं बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। तो प्रत्येक सेल में सेलों की संख्या n, तो कुल कतार क्या होगा m। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट पेज पर फटाफट, तो आप भी लिख लीजिए फटाफट। ये रहा कुल विद्युत वाहक बल बराबर एन ई कुल आंतरिक प्रतिरोध एन आर, यदि कुल तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आर डैश हो तो फटाफट इसे आप लोग लिख लीजिएगा। इसको मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से समझा दिया है, मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ ऊपर की ओर। चलिए आप लोग यहाँ तक भी लिख लीजिएगा। यस बहने हुए धारा का आप लोग ये लिख लीजिएगा, है ना, फॉर्मूला, और उसी फार्मूले के हिसाब से हम लोग जमाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो हम फार्मूले के हिसाब से ये जमा दिया अपना डायग्राम, और ये रहा हमारा आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक, इसे बोलते हैं बहने वाली धारा का व्यंजक। चलिए फिर बच्चों, आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ तक लिख लीजिएगा, है ना। हम चलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो की ओर, तब तक के लिए जय हिंद।